Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर एमडीयू रोहतक, आईजीयू मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी, केयू के एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट के? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 2023 के एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। इसमें क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में आता है। उसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है और चारों सेक्शंस में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 1 के, सेक्शन ए के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस है फर्स्ट सेक्शन का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर में ही आते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस देते हैं, क्यों देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ये भी 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाता है। यहाँ पे सारी जो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी पड़ेंगी, कि कलर्ड आयन देते हैं, पैरामैग्नेटिक आयन देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एलॉय की भी फॉर्मेशन करते हैं, वो भी इसमें कंसिडर कर लेना। एंड एक्सप्लेन द कैटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी मैंने बताया था। ट्रांजिशन मेटल्स की जो एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज की, सेकेंड सीरीज की, थर्ड सीरीज की, सभी की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। तो ये भी यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी क्वेश्चन आता है और हर बार आता है, ये 2 नंबर में आता है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ TiO2, FeCl3, VoCl2 एंड CuCl4, अगर ओनली स्ट्रक्चर पूछा जाता है इनमें से किसी का भी तो आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। अगर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज दोनों में साथ में पूछे जाती हैं तो यहाँ पे अगर दोनों साथ में पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर का। और इन चारों में से कोई 3 100% आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको चारों के चारों पढ़ के जाने पड़ेंगे। TiO2 भी, FeCl3, VoCl2 एंड CuCl2, सभी को बिल्कुल रट के जाना है। वाई Zn फॉर्म्स ओनली Zn2 पॉजिटिव एंड नॉट Zn3 पॉजिटिव, ये क्वेश्चन कई बार आता है, 1 नंबर में भी आ जाता है और 2 नंबर में भी आ जाता है, कि Zn है वो Zn2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है लेकिन Zn3 पॉजिटिव आयन क्यों नहीं फॉर्म करता। Cu पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक, Cu पॉजिटिव क्या है, डायमैग्नेटिव है, लेकिन Cu2 पॉजिटिव क्या है, पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जाता है। वाई Cu2 पॉजिटिव इज कलर्ड, अब यहाँ पे पूछा गया है, इससे अलग पूछ लिया गया कि जो Cu2 पॉजिटिव वो कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक होता है। ऊपर भी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस देती हैं, यहाँ पे भी वही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अब इसमें नीचे क्या दे रखा है, Zn2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव क्या है, कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के उल्टा करके पूछ लिया है कि Cu2 पॉजिटिव कलर्ड होता है और पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन Zn2 पॉजिटिव कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होता है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको पूछ लिया जाता है 1-1 नंबर में, वो क्या है, पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन पूछ ली जाए, डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन पूछ ली जाए, या फिर फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक, इनकी डेफिनेशन जो आती है वो 1-1 नंबर में आ जाती है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, 1-1 नंबर में भी कौन से क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर में भी और 3-3 नंबर में भी। तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो जाता है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी में। सेक्शन बी का सिलेबस क्या है? सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें कई बार कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि 3D 4D और 5D में कंपेयर करके बताओ आयनिक रेडियाई किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीडेंट स्टेट कैसी होती है, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का भी कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 3D एलिमेंट्स फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स whereas 4D and 5D सीरीज एलिमेंट्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है और ये 2 नंबर में आता है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ZR एंड HF। मैंने ऊपर भी बताया था कि 3D 4D और 5D में कंपैरिजन पूछा जाता है, तो ZR और HF दोनों में पूछा गया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये भी हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। वाई आर साल्ट्स ऑफ Zn CD एंड Hg वाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2 नंबर का है कि Zn CD और मरकरी होते हैं। जिंक कैडमियम एंड मरकरी जो साल्ट फॉर्म करते हैं उनका कलर वाइट क्यों होता है? इससे पिछले सेक्शन में भी पूछा गया था कि Zn2 पॉजिटिव होता है वो कलरलेस होता है, यहाँ पे इनके जो सेल्स होंगे वो वाइट होते हैं। व्हाट आर प्लैटिनम मेटल्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़्यादातर पूछा जाता है। अच्छे से पढ़ के जाना कि प्लैटिनम मेटल्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4D सीरीज। ऊपर भी बताया है कि इनमें कंपैरिजन पूछा जाता है और नीचे भी देख लो इनका डिफरेंस पूछा गया है कि 3D एंड 4D सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि जो यहाँ पे कंपैरिजन पूछा जाता है और मेन डिफरेंस पूछा जाता है, इसमें आपको क्या क्या लिखना। एक तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो अच्छे से दिखानी है आपको इस डिफरेंस में भी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या अंतर है, आयनिक रेडियाई भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी। इसके अलावा आप इसकी रिएक्टिविटी दिखा सकते हैं कि ये रिएक्टिव किस किस के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का। तो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी में एक जो क्वेश्चन आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हर साल आता है और इसको तो लिख लेना 200% आएगा ही आएगा। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के साथ साथ अगर 1 नंबर में आएगा तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, अगर 3 नंबर में आएगा तो क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना पूछा जाता है कि इसके कैलकुलेशन के क्या क्या रूल्स हैं, या फिर कुछ एलिमेंट्स के आपको कंपाउंड दे दिए जाते हैं, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर में आएगा, 3 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। और ओनली डेफिनेशन पूछेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर चिलेट्स। जो चिलेट्स पूछे जाते हैं वो भी हर साल पूछे जाते हैं और विद एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा 2 नंबर का। इसके अलावा जो आइसोमेराइजेशन है, आइसोमेराइजेशन में ज़्यादातर लिंकेज एंड आयनाइजेशन आइसोमेराइजेशन को विद एग्जाम्पल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन होगा हमारा 2 नंबर का। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन या 1-2 और भी होते हैं उनकी भी डेफिनेशन पढ़ लेना, 1 नंबर में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा VBT, डिस्क्राइब द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स के आपको नाम दे देंगे कि ये कंपाउंड्स हैं, VBT के बेस पे इनकी ज्योमेट्री बताओ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ। या फिर इस क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2 कंपाउंड्स हैं, CONH3 होल 6 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन COF6 नेगेटिव डायमैग्नेटिक होता है। इनको एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। ये भी VBT के बेस पे ही होता है, तो VBT में से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो ये आ जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पूछा जाए, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इसके बेस पे ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं। तो इस सेक्शन में से
एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा EN का, 3 नंबर का हो गया यहाँ पे, या 2 नंबर का हो गया चिलेट्स का। उसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन का, 2 या 3 नंबर का हो गया आइसोमराइजेशन का। उसके अलावा ये यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि वीबीटी के बेस पे ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की बताओ क्या क्या होती है। तो सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम सेक्शन डी में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन है, सेक्शन डी में कौन सा सिलेबस होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स का क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है और 3 नंबर में भी आ जाता है। 1 नंबर में आएगा तो सॉल्वेंट का नाम दे देंगे और उसको आपको डिफाइन करना होगा, और अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स, या फिर पूछ लेंगे प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, या फिर आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड NH3 एंड लिक्विड SO2। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का आता है, हर साल आता है। एसिड बेस रिएक्शन पूछी जाती है, आसान सा क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं। या तो NH3 का पूछा जाएगा या फिर SO2 का पूछा जाएगा, दोनों में से एक पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाना आपको। Why liquid NH3 is considered as better solvent than water। ये क्वेश्चन भी 1 या 2 नंबर में आ जाता है, तो इसको भी 2 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन सोल्वेशन एंड सोल्वोलिटिक रिएक्शंस। ये क्वेश्चन 2-3 साल में एक बार रिपीट हो जाता है और इस क्वेश्चन को भी 3 नंबर में पूछा जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। मीन्स इनमें जो NH3 एसिड बेस रिएक्शन या SO2 की जो रिएक्शन है, इनके अलावा और एक आदि रिएक्शंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन हो गए इस सेक्शन के हमारे 200 क्वेश्चन में से 2-2 पार्ट होंगे, 3-3 नंबर का एक हो गया और 3-3 नंबर का इन दोनों में से एक हो गया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिक्विड SO2 को एज ए सोलवेंट क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपको एसिड बेस रिएक्शन, उसके अलावा सोल्वोलिटिक रिएक्शन भी करनी पड़ेंगी, उसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन सबको बताना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो सेक्शन डी भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।